हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फाइनली स्कॉर्पियो एन आ गई है, तो ये वीडियो फुल डिटेल्ड होने वाली है। सारे कलर्स, फीचर्स, बुकिंग, प्राइस सब आपको बताने वाला हूँ डिटेल्स में। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ आपको डबल बैरल हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि फुल एलईडी सेटअप है एंड इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिए हैं। फॉग लैंप्स भी यहाँ एलईडी प्रोजेक्टर दिए गए हैं और उसके अराउंड सी शेप डीआरएल्स भी दिए गए हैं। और महिंद्रा का कहना है ये ब्राइटेस्ट लाइट्स है फॉर सेफर ड्राइव्स। बाकी यहाँ फ्रंट कैमरा भी दिया गया है और जो ग्रिल है वो काफी ऑल्ट्यूरस G4 जैसी है, बट जच रही है या फिर यूं कहो कि स्कॉर्पियो पर काफी सूट कर रही है। उसे बोल्ड बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। साइड में 18 इंच के डायमंड कट अलॉयज है और साइड में क्रोम का भी काफी यूज किया गया है, चाहे डोर हैंडल पर हो या फिर विंडो गार्निश हो। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी यहाँ दी गई है और स्कॉर्पियो को और ऊंचा दिखाने के लिए रूफ रेल्स भी लगाई गई है। यहाँ टॉप पर शार्क फिन एंटीना दिया गया है और बड़ा सारा स्पॉइलर भी दिया गया है जिसपे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी दिया गया है। रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों मिल जाते हैं आपको। और टेल लैम्प्स का डिजाइन बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को नहीं लग रहा, अब चॉइस की बात है सारी। और यहाँ महिंद्रा का लोगो दिया गया है और यहाँ स्कॉर्पियो एन की बैजिंग और इधर रियर कैमरा है एंड यहाँ 4 एक्सप्लोर की बैजिंग दी गई है। इसमें ना 2 ही कैमरास है, फ्रंट एंड रियर में। फुल 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं दिए गए हैं और ये कोई भी कलर हो, नीचे ये बम्पर वाला पार्ट ब्लैक ही रहेगा थोड़ा रगेड लुक देने के लिए। और रियर में ही नहीं, साइड में भी ब्लैक क्लैडिंग है और फ्रंट में भी यही वाला पार्ट ब्लैक रहेगा, चाहे कोई भी कलर हो। एंड रियर गेट साइडवेज ओपन होगा, देखो कुछ ऐसे। इंटीरियर में 12 स्पीकर सिस्टम मिलेगा सोनी की ओर से, जिसमें से 7 तो सबसे आगे मिलेंगे, 2 सेकंड रो में मिलेंगे और 3 थर्ड रो में। और इसके अलावा इसमें 4 मोड्स भी है, टर्मैक, स्नो, मड एंड डेजर्ट। तो कभी भी स्कॉर्पियो एन रुकने वाली नहीं है, कोई भी टेरेन हो। वैसे भी ये रियर व्हील ड्राइव है, ऊपर से ऑप्शनल में 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा और उसके ऊपर से बॉडी ऑन फ्रेम। तो स्कॉर्पियो एन का कहीं भी रुकने का सवाल ही नहीं उठता। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ 8 इंच का दिया गया है जिसमें एड्रीनॉक्स के साथ 70 प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। बाकी नेविगेशन, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ मिलेगा। और सबसे बढ़िया है कि इसमें एलेक्सा का भी सपोर्ट मिलता है जिससे आप सब काम करवा सकते हो। गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर सनरूफ खोलने तक सब करेगी आपके लिए। और सनरूफ से याद आया, इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलेगी डिसेंट से साइज की और ऑल 4 पावर विंडोज बेस मॉडल से ही मिल जाएगी। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी अच्छे फीचर्स है। जैसे ही आप थोड़ा नींद नींद सा फील करोगे ना, तो स्टीयरिंग वाइब्रेट होगा, आपको उठा। और टीपीएमएस भी यहाँ दिया गया है। और बाकी मोड्स जो जिप जैप जूम है वो डीजल में ही मिलेंगे इस बार भी। और महिंद्रा का कहना है कि इसकी जो सीटिंग है ना वो इस सेगमेंट में सबसे ऊंची है, जिससे आपको सब तरफ की विजिबिलिटी मस्त आएगी है। और यहाँ 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स भी दी गई है और इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी है, तो दोनों लोग अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और महिंद्रा का कहना है कि स्कॉर्पियो एन वर्ल्ड की फर्स्ट एसयूवी है जिसमें एलेक्सा एनेबल्ड वॉट 3 वर्ड्स का फीचर है। ये वॉट 3 वर्ड्स आपको नेविगेशन में हेल्प करता है। और सेकंड रो सीटिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 6 और 7 सीटर का, बट 6 सीटर आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट ZA10 में ही मिलेगा। बाकी कौन से वेरिएंट में क्या फीचर मिलेंगे और प्राइस के हिसाब से कौन सा वेरिएंट बढ़िया है, ये नेक्स्ट वीडियो में वो भी देखना मत भूलना। जो इसका इंटीरियर है ना वो मुझे टैन या ब्राउन सा दिख रहा है, बट महिंद्रा ने नाम दिया है रिच कॉफी ब्लैक लेदरेट इंटीरियर। अब नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम के हिसाब से तो बढ़िया लग रही है एकदम। और वायरलेस चार्जिंग भी स्कॉर्पियो एन में मिलेगी एंड सेकंड रो में भी रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं और चार्जिंग के लिए भी पोर्ट है। और यहाँ पे जो विंडो एरिया है वो काफी बड़ा है। थर्ड रो में भी स्पेस ठीक ठाक लग रहा है। बाकी 30 को सुबह 10 बजे सब पता लग जाएगा, डू नॉट वरी। और यहाँ सर के ऊपर ना मस्त स्पीकर्स दिए गए हैं, फुल म्यूजिक एंजॉय होगा। और यहाँ थर्ड रो में एसी वेंट्स तो नहीं है, बट यहाँ 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। और तीनों रो अप होने के बाद बूट में कितना स्पेस है वो आप देख ही सकते हो। और अगर आप सेकंड एंड थर्ड रो फोल्ड कर दोगे तो 786 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी स्कॉर्पियो की 57 लीटर की है। बाकी ये बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शंस में मिलेगी। पेट्रोल में एक ही इंजन मिलेगा, 2 लीटर एम स्टैलियन इंजन, जो कि 200 bhp की पावर निकालेगा। XUV 700 से भी 2 से 3 हॉर्स पावर ज्यादा एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन ऑटोमेटिक निकालेगा। इसमें दोनों 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेंगे। डीजल में इसमें 2.2 लीटर का Zen 2 M Hawk इंजन दिया गया है। बेस मॉडल में 130 हॉर्स पावर एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला एंड अपर वेरिएंट्स में 173 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर टॉर्क इन मैनुअल एंड 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ऑटोमेटिक में मिलेगा। और डीजल में भी दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेंगे। इसमें ना आपको 7 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, डार्जिलिंग सिल्वर, डीप फॉरेस्ट, ग्रैंड कैनियन, एवरेस्ट व्हाइट, नेपोली ब्लैक, रेड रेज एंड रॉयल गोल्ड।
डायमेंशन का बताऊं तो ये 4662 mm लंबी है, 1917 mm चौड़ी है एंड 1857 mm ऊंची है और व्हील बेस इसका 2750 mm है। इस प्राइसिंग इसकी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये प्राइसिंग पहली 25,000 बुकिंग के लिए ही है, जैसे 700 के टाइम पे हुआ था। और इसकी बुकिंग 30 जुलाई सुबह 11 बजे से चालू हो जाएगी। 5 जुलाई को आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलने लगेगा और ये 30 सिटीज में 5 जुलाई को ही टेस्ट ड्राइव के लिए मिलने लगेगी। बाकी सिटीज में 15 जुलाई से मिलेगी। और इसमें एक सिस्टम और है कि आपने अपनी गाड़ी का वेरिएंट और कलर सिलेक्ट कर लिया, फिर भी आपके पास 12 दिन का टाइम होगा कि वेरिएंट या कलर चेंज कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती होगी वीडियो।